हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपना शेयर्स का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो हम लोग आज अपना डे 3 स्टार्ट करेंगे। और आप लोग ये कहेंगे कि सर आप इतने दिन से कहाँ गायब थे। मैं इसलिए बेटा गायब था क्योंकि आप लोग के लिए मैं क्लास 12 के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स लेके आ रहा हूँ। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्लाइड्स बन गई हैं मेरे पास, अब बस उनकी एडिटिंग चल रही है और मैं धीमे धीमे आप अपलोडिंग करने लगूँगा शेयर से। शायद मैं 17 तारीख से चालू कर दूँगा अपलोडिंग। मेरे हिसाब से 16 या 17 से या 15 से भी कर सकता हूँ चालू। तो इसी के साथ आज हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे डे 3 वीडियो ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है बेटा आज का हम लोग का डे 3 कंसेप्ट, जो कि बात करेगा कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर 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 कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखो बेटा, इशू ऑफ शेयर्स जो कैश होता है वो एट पार पे होता है, एट प्रीमियम पे होता है, एट डिस्काउंट पे होता है। एट पार का मतलब होता है 10 वाला शेयर 10 में दे देना। प्रीमियम का मतलब होता है 10 वाला शेयर 12 में दे देना। और डिस्काउंट का मतलब होता है 10 वाला शेयर 8 में या 9 में दे देना। तो वो एट डिस्काउंट की बात हो गई। अब बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की। तो बेटा सबसे पहला कंसेप्ट हमको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है कि इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स और इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। ये हमको पढ़ना बाकी है इस कंसेप्ट के बारे में। तो हम लोग एक एक करके अपना कंसेप्ट जो कि एंट्रीज चालू करते हैं अपने नोटपैड में। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। ये प्रमोटर्स पर बेटा कैसे करेंगे हम लोग एंट्रियाँ। तो प्रमोटर की सीधी सीधी एक ही एंट्री होती है, आप लोग लिखते जाएं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। ये फॉर्मेशन कॉस्ट कह सकते हैं आप, एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन में आ जाएगा शेयर इशूड टू प्रमोटर्स, शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। चलो भाई, अब बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। तो सबसे पहले बेटा अंडरराइटर्स कमीशन को ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले ड्यू होगा कि अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। ये अपन की ड्यू करने की एंट्री होगी इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स के लिए। एंट्री क्या होगी बेटा, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स
अकाउंट। अब इसी की दूसरी एंट्री, इसकी पेमेंट करने की एंट्री। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये इसकी पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले एंट्री होगी अंडरराइटर्स की ड्यू करने की। कोरोना नहीं है बेटा, जैसे एसी से मुझे वो हो गया है जुकाम, इसलिए ड्यू, सबसे पहले ड्यू होगा फिर पेमेंट होगा। इसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। ये हम लोग का तीसरा कंसेप्ट होगा, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। तो सबसे पहली बात होगी कि जब असेट खरीदेंगे वेंडर, असेट्स आर परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। जब असेट खरीदेगा, मतलब वेंडर जब असेट खरीदेंगे, तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इसी की दूसरी होगी व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर। जब शेयर तुम इशू करोगे वेंडरों को, एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे माने शेयर होता है, ये आप पूरा लिखेंगे पेपर में। अभी मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ आप लोग का। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन करते हैं। हर्षित यादव लिमिटेड परचेज्ड अ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख पेबल इन फुल पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने का बिजनेस खरीदा था, 9 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा था। शेयर कितने का था, 1 रुपये का था। ये देखो 9 लाख रुपए का खरीदा था बिजनेस, 10 रुपये का एक शेयर था। एट पार का बताना है, एट पार का मतलब 10 वाला 10 में, प्रीमियम का मतलब है 25%, एट प्रीमियम ऑफ 25%। 10 रुपये का 25% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो 10 प्लस 2.5 दैट गिव्स 12.5। ये हमारा प्रीमियम का पैसा हो जाएगा। तो बात करेंगे अब इसके एंट्रीज की। तो देखें आप लोग सबसे पहले कि असेट खरीद मतलब बिजनेस परचेज हो रहा है वाई लिमिटेड का, एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखाया था मैंने। वेंडर यहाँ कौन होगा, वाई लिमिटेड होगा। डायरेक्टली 9 लाख रुपए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बेटा, क्योंकि डायरेक्टली इसने अमाउंट दे रखा है, इसलिए 9 लाख रुपीज़। अब उसमें दो केसेस दे रखे हैं, वन शेयर्स वर इशूड एट पार, वन शेयर वर इशूड एट प्रीमियम। तो वन शेयर वर इशूड एट पार की एंट्री होगी। पार की एंट्री क्या होना चाहिए, सिंपल सा, जब शेयर इशूड होगा वेंडर को, वार अकाउंट मतलब वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखो आप लोग 9 लाख थे रुपीज़ डिवाइड बाय एक 10 रुपये का शेयर था, तो 90 रुपये, 90,000 शेयर्स निकल आए। एक शेयर कितने का था, 10 रुपये का था, तो ये भी 9 लाख। ये कैलकुलेशन हमको दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है बेटा। अब बात करेंगे वन शेयर वर इशूड एट प्रीमियम। आधा है क्योंकि फिर से वही दिक्कत, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या लड़के ने
उसकी सही से एडिट नहीं करा है। वन शेयर वर इशूड एट प्रीमियम, तो एंट्री क्या होगी बेटा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बात देखो बेटा, एक चीज़ पहले कल देख लो, नोट लिख लेना चाहें, 10 रुपये का शेयर था, 2.5% वो दे रहा है, मतलब 25% दे रहा है, कितना दे रहा है, 25% दे रहा है। तो 2.5% ये हो गया। 9 लाख का बिजनेस खरीदा गया था, डिवाइड बाय 12.50। 12.50 क्या है, 10 रुपये का शेयर है, 2.50 उसका हो गया, ये एट प्रीमियम वाले का, तो 12.50। तो कितने शेयर्स निकलने चाहिए, 72,000 शेयर्स निकलने चाहिए। तो बस काम अपना आसान बनाते हुए जल्दी करें। शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, 72,000 इंटू 10 रुपये, 10 रुपये का शेयर था, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम 72,000 इंटू 2.50, यहाँ पर 72,000 इंटू 12.5 रुपये। तो ये था इतना सा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग के लिए। अब बात करेंगे अगला एक सवाल, जिसका नाम कह सकते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर, जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएंगे सारे। तो बेटा कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो कंपनी को रिसीव ही नहीं हुआ है, मतलब एक तरीके से शेयर होल्डर ने पैसा खा लिया है। खाने का मतलब कह सकते हैं आप लोग, मतलब खाने का मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर फेल हो गया है अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी चुकाने से, जब वो ड्यू हो गई होगी कॉल, तब दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल मनी व्हेन इट बिकम्स ड्यू, कि जब शेयर होल्डर फेल हो गया है अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी चुकाने से, जब वो ड्यू हो गया होगा। इसके बाद आते हैं दो मेथड होते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर के, एक पहला मेथड और एक दूसरा मेथड। पहले मेथड में यहाँ पर कोई भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, केवल एक मतलब सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, मतलब एक तरीके से जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, उसी में एडजस्टमेंट होती जाएगी। और सेकंड अकाउंट में एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट का होगा। अब आप लोग एक चीज़ सीखो, ये देखो बेटा, कॉल्स इन एरियर सबसे पहले डेबिट होता है, इसके बाद ही क्रेडिट होता है। याद रखना, कॉल्स इन एरियर सबसे पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा, कॉल्स इन एरियर सबसे पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा। तो आपको हम एक क्वेश्चन करके दिखाएं तो आप लोग को एक अच्छे से मालूम भी पड़ सके। तो ऑन 1 January 2017 हर्षद यादव लिमिटेड issued 2 lakh equity shares of rupees 10 each payable as follows। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये, फाइनल 3 रुपये। कंपनी के पास रिसीव हो गई थी एप्लीकेशन 15 जनवरी 2018 को 2,40,000, उनने अलॉटमेंट करी थी 1 फरवरी 2017 को।
इट अलाउड द एप्लीकेंट्स, उन्हें अलाउ क्या कर दिया था कि 1 लाख शेयर्स फुली में हैं और 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स एक्सेप्ट है और 20,000 रिजेक्ट कर दिया। मतलब सीधी बात ये है कि उनने 1 लाख शेयर्स फुली अलॉट कर दिए थे और 1,20,000 शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स एक्सेप्ट करे थे और 20,000 रिजेक्ट कर दिए थे, और जो भी बैलेंस अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट था वो हो गया था और कंपनी ने ड्यूली मतलब कॉल उन्हें कर दी थी अपनी अपनी। इसके बाद कि एक शेयर होल्डर था जिनने फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई थी 6,000 शेयर्स की, और उसी के साथ उन्होंने फाइनल कॉल जब चुकाई तो उसी के साथ उन्हें इंटरेस्ट भी चुका दिया 5% के हिसाब से। और जो दूसरा शेयर होल्डर था जो 2,000 शेयर्स है उनने फाइनल कॉल नहीं चुकाई टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, माने 31 मार्च 2018 तक कैश बुक के संग जनरल एंट्रीज बनानी है। अब आप लोग पहले तो एक चीज़ सुन लो, ये जो केस है, ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है जो आपको आने वाला है आगे कंसेप्ट, तो वो यहीं वहीं पे होगा। इसका वैसे भी कोई काम नहीं है, हमें आपको केवल एक कॉल्स इन एरियर सिखाना है कि कॉल्स इन एरियर कैसे होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा होगा क्योंकि एंट्री ऊपर नीचे हो गई थी इसलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई गई थी, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई थी उसने, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे बेटा? 2 लाख शेयर्स थे। फर्स्ट कॉल कितना था? 2 रुपये बेटा, 2 ही था, ये देखो 2 रुपये। तो देखो बेटा यहाँ पर दो लाख इंटू 2, यहाँ पे 4 लाख आ जाएगी आपको एंट्री। इसी के बाद बात रही उसने चुकाया नहीं है, इसलिए कॉल्स इन एरियर अफेक्ट होगा और कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कैसे? 6,000 शेयर्स नहीं चुकाए गए थे, 6,000 शेयर्स और कॉल बनी 2 रुपये था, तो 12,000 ये हो गया, इतना हो गया होगा आपका। अब आप कहेंगे कि सर इसका आपने क्रेडिट क्यों नहीं किया कॉल्स इन एरियर, तो आप लोग कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एरियर करके कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट है इसलिए डायरेक्ट मैंने करी। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग फाइनल कॉल पे, जो उसने फाइनल कॉल जो दूसरा शेयर होल्डर था उसने चुकाया है नहीं है। तो बेटा सबसे पहली फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके। फाइनल कॉल की सबसे पहले तो शेयर वैल्यू देख लो कितना है, 3 रुपये शेयर वैल्यू है। तो शेयर वैल्यू जब है तो 2 लाख शेयर्स थे इंटू 3 रुपये की वैल्यू थी, तो 6 लाख रुपए तो वैसे ही ये हो गए। 2 लाख इंटू 3 6 लाख। इसी के साथ कॉल्स इन एरियर आ गया, फिर से कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कैसे कॉल्स इन एरियर कैसे आया? 2,000 कितना है अनदर शो, 4,000 शेयर। सॉरी बेटा, एक काम करो आप लोग, ये जो 2,000 है ये बेटा 4,000 कर लो आप लोग। देखो मैं करके दिखाऊँ आप लोग को, ये जो 2,000 है इसको आप लोग 4,000 शेयर्स कर लेना, वो क्योंकि 4,000 के हिसाब से ही एंट्री है। तो 4,000 शेयर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंटू 3 12,000 का ये आ जाएगा। अब बात करेंगे जो उसने आखिरी, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे कि सर ये जो पहला शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई थी, 6,000 शेयर्स वाला है, इसने इंटरेस्ट भी चुकाया है 5% का, तो इंटरेस्ट का क्या लफड़ा है? तो मैं इंटरेस्ट का आपको अभी कंसेप्ट
बता ही देता हूँ। ये इंटरेस्ट की एंट्री है, अभी रुकेंगे, पहले मैं कंसेप्ट पूरा बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर का। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर, कंपनी ऑथराइज होती है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर को एक स्पेसिफिक रेट पे, जो उनने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो ड्यू डेट है, मतलब वो चार्ज कर सकते हैं। मतलब जो कंपनी है वो ऑथराइज्ड है, वो बिल्कुल चार्ज करेंगी कॉल्स एंड एरियर का जो इंटरेस्ट होगा एक स्पेसिफाइड रेट पे, जो उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखा है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आर्टिकल साइलेंट है, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो टेबल एफ के हिसाब से शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो इसका इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम के हिसाब से होना है। याद रखना, ये जो डायरेक्टर होंगे, ये जो पेमेंट का राइट है वो वेव भी कर सकते हैं, चाहे तो वो पार्टली कर सकते हैं, चाहे तो आप मतलब होली मतलब पूरा भी कर सकते हैं, चाहे पार्टली भी कर सकते हैं। अब बात करो इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की ड्यू करने की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। दूसरा, अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के रेसिप्ट का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के रेसिप्ट का, अगर रेसिप्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। और ये जो इंटरेस्ट है ये आपको अगर अपना प्रॉफिट एंड जो भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है, तो एंट्री होगी बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर था। इंटरेस्ट कैसे था कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मतलब आर्टिकल्स अगर साइलेंट हैं तो वो टेबल एफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 10% का है। फिर एंट्री पहली आती है ड्यू करने की, सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दूसरी होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की रिसिप्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। तीसरी होगी जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको P&L अकाउंट में ले जाना है, तो क्या करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब वो वाला कंसेप्ट आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं कि सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब आप लोग पहले तो क्वेश्चन की ओर चलें। ये देखो 6,000 रुपये था, समझना पूरी बात। फर्स्ट कॉल कब करी गई थी? 2 महीने बाद अलॉटमेंट करने के। ये देखो आप लोग को अगर दिख रहा हो, मैं पेन से करता हूँ, पेबल आफ्टर 2 months फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट। तो ये देखो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना आया है? 12,000 आया है। 12,000 5%। अब ये 8 महीना कैसे आया बेटा? ये 8 महीना ऐसे आया, ये बेटा जो 8 महीना जो लिखा है ये 8 महीना उस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। अगर मैंने आपको लिख के बताया फॉर 8 months
कि ये आप काट दें, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है उस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वो क्वेश्चन नीचे पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट है। इसलिए आप सीधे सीधे ये समझें कि फर्स्ट कॉल कितना था, 12,000, 5% का रेट था। अगर टाइम पीरियड दिया होता कि नहीं इस तारीख से इस तारीख तक, तो हम लोग ज़रूर करते कि वो हाँ कि टाइम कैलकुलेट करना। अब आप लोग ये देख लें, फर्स्ट कॉल ये लिखा है कि पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स ये हो रहा है, फिर तो वो 9-10 महीने हो रहा है ना। जनवरी से गिनो आप, जनवरी फरवरी मार्च से पूरा गिनो, पर 8-9 महीने के आसपास होंगे, तो वो 9 महीना 8 तो वैसे ही नहीं हो सकता है, तो में स्प्रिंट प्रॉब्लम है, तो उससे कोई वो नहीं है। कितना होना चाहिए, 12,000 का 5%, 12×60, 600 रुपये, 600 आएगा इसका आंसर। ये गलत है, और इसको डांट घलने वाली है, क्योंकि उसने काफ़ी मिसप्रिंट कर रखे हैं। 600 रुपये ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, मैन मेड है। चलिए, इसी के बाद हम लोग सीखते हैं आज का अगला कंसेप्ट, जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कंपनी को एक्सेस मनी मिल जाना जो वो कॉल्ड अप करना चाहती थी, उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड हैं कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है अपने शेयर होल्डर से, तो कंपनी बिल्कुल रिसीव करेगी वो अमाउंट को, जो वो अमाउंट रिसीव करेगी और जो वो क्रेडिट होगा उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस सबसे पहले क्रेडिट होता है कॉल्स इन एडवांस, फिर होता है डेबिट। ये देखो, कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट होगा। तो देखो, सबसे पहले एडवांस करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ये देखो उल्टा है, हो जाता बेटा कभी कभी, पावर पॉइंट मेरे पास पुराना था इसलिए हुआ है ये सब मिस प्रिंटिंग, नहीं तो बेटा वो लड़का बहुत तेज है करने में। अब मैंने नया ले लिया है 2019 पावर पॉइंट वाला। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये देखो सबसे पहले क्रेडिट हुआ है। इसके बाद ये था रिसीव करने की रेट, मतलब ट्रांसफ़र करने की एंट्री। रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट जो भी कॉल होगा वो। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड हो रहा है कैश में, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस बेटा ये आखिरी कंसेप्ट है। आप लोग करें कि काफ़ी बड़ा हो रहा है लेक्चर, क्योंकि मैं इसलिए बड़ा करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत आराम से पढ़ाना पड़ रहा है बेटा। अगर उड़ाऊँगा तो बिल्कुल कोई समझ आएगा नहीं आपको। अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैश में है तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात करेंगे कि जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैश में नहीं होगा, मतलब जब पेड वो कैश में नहीं होगा, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई है। अब बात करेंगे पेमेंट करने की शेयर होल्डरों को, तो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इंटरेस्ट पेड करने की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो याद करना ही करना है कि जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड नहीं होगा कैश में, तो एंट्री क्या होगी ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, और पेमेंट करने की क्या होगी, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए, और फिर क्या होगा कि जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आप लोग पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब एक क्वेश्चन आता है, ये शायद डी के गोयल का है, याद नहीं, वैसे तो आई थिंक डी के गोयल का ही है ये क्वेश्चन, डी के गोयल बुक, आई थिंक कंफर्म नहीं है।
ए लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख शेयर्स, कि एक कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स थे, 10 रुपये का एक था, 20,000 शेयर्स उन्होंने इशू करे थे एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपये। 3 रुपये एप्लीकेशन पे था, 4 रुपये अलॉटमेंट था इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 2 रुपये है, और इंक्लूडिंग कितना है, 4 रुपये, मतलब 2 + 2। फर्स्ट कॉल कितना, 2 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 ईयर लेटर, ठीक है। और जो भी पैसा होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का वो ड्यूली रिसीव हो गया है। पर एक शेयर होल्डर था जिनके 300 शेयर्स थे, उन्हें इंटायर बैलेंस अपना चुका दिया है। और दूसरा शेयर होल्डर था जो 1000 शेयर्स था, वो फर्स्ट कॉल मनी चुकाने से फेल हो गया है। मतलब एक शेयर होल्डर एडवांस वाला है, एक है कॉल्स इन एरियर, मतलब दोनों कंसेप्ट आपको समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखो पहले तो आप लोग कंसेप्ट, तो देखो एप्लीकेशन पे 3 रुपये, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। एप्लीकेशन पे कितना था, 3 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना था, 2 रुपये, 2 रुपये, मतलब यहाँ पे 2 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये। फर्स्ट कॉल 2 रुपये, अब कितना हो गया, 3 2 5, 5 और 2 7, और बैलेंस उस पर लिखा है तो 3 रुपये बैलेंस हो गया, ये फाइनल कॉल। तो ये लफड़ा था पूरा, 2 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये प्रीमियम का। तो चलिए स्टार्ट करें आज का सॉल्यूशन फिर से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बिल्कुल होगा। पहला एंट्री क्यों होगी, कैसे होगी, 20,000 इंटू 3 रुपीज़, ये आपको ऊपर ही दिख जाएगा। ये व्हाट्सएप वाले बहुत परेशान करते। 20,000 इंटू 3 60,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। फिर इसी के बाद आप लोग रिवर्स करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000, वही रिवर्स। इसके बाद आते हैं अलॉटमेंट मनी पे। अलॉटमेंट मनी की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, 2 और 2 है तो बेटा 40,000 आना चाहिए। कैसे आएगा, 20,000 इंटू 2 रुपये ईच, 40,000 आ जाएगा। वो 80,000 ऊपर शेयर अलॉटमेंट पे, ये वाला, ये 40,000 यहाँ आ जाएगा। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट, ये आप लोग को आराम से बिल्कुल यहाँ तक स्मूथली समझ आ गया होगा। यहाँ तक मेन बात यहाँ है, सबसे पहले तो फर्स्ट कॉल करने की एंट्री करेंगे हम लोग। फर्स्ट कॉल करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल 20,000 इंटू 2 रुपीज़, ये लिखा ही है वैसे ही, तब भी लिख लो, 20,000 इंटू 2 रुपीज़ 40,000। अब जो फर्स्ट कॉल मनी हुआ है वो किसी ने चुकाया भी नहीं है। इसका मतलब मेरे हिसाब से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि एक शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दे दिया था फर्स्ट कॉल ही में के संग में, और एक ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो देखो आप लोग कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा, कैलकुलेशन करना आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, नहीं तो आपका पूरा सवाल गलत होने को रहती हैं उसमें। तो देखो बेटा 20,000 शेयर्स थे, उसमें से आप लोग अपने 1,000 जो शेयर्स थे वो माइनस कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल के थे। तो ये शेयर कितने हो गए, 19,000
शेयर्स हो गए तो 19,000 शेयर्स इंटू 2 रुपये के हिसाब से 38,000 तो वैसे ही पहुंच गए। अब एज ए शेयर भी थे 300 वाले जिसने इकट्ठा पैसा ही दे दिया, तो 300 शेयर्स इंटू 3 रुपये क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये फाइनल कॉल का पैसा है इसलिए। अब मैं 3 रुपये भी आपको दिखाऊं तो ये देखो 3 रुपये ये हमने निकाला था बैलेंस में 900, तो ये 38,900 आपको दिख जाएगा। कॉल से नेट एडवांस में 900 जाएगा, 38,000 तो वहाँ फर्स्ट कॉल में जाना चाहिए। देखो 900 कॉल से नेट एडवांस में, 38,000 फर्स्ट कॉल में और 38,900 उसमें। और कॉल से एरियर कैसे ये 2000 पड़ा अपन को। अच्छा 2000 क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि 1000 शेयर्स नहीं दिए थे उसने अपन को और 2 रुपये का था फर्स्ट कॉल, इसलिए कॉल से एरियर अकाउंट है टू शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 2000 रुपये आ जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो कृपया करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। ऐसी कंटिन्यू रहें आप लोग हम लोग के चैनल पे। अब रेगुलरली कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तैयार हो गई है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस आती रहेंगी जल्दी से। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।